ड्रामा इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा जो बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ बहुत अच्छी बेटी, बहन, माँ और सबसे बढ़कर एक समझदार बीवी है, जिसने बचपन में ही कैरियर का आगाज किया। बतौर गुलकारा शुरुआत की, लेकिन शोहरत और अरूज अदाकारी में मिला। एक नामवर और बहुत बड़े घराने से ताल्लुक, जहां तमाम बहन भाई और वालिद भी इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे। मशहूर मरूफ फिल्म मेकर और जर्नलिस्ट अहमद बशीर की सबसे छोटी साहबजादी लेजेंड बुशरा अंसारी, सुंबल शाहद मरहुमा, जिनका चंद रोज पहले इंतकाल हुआ, उनकी छोटी बहन अस्मा अब्बास। क्या नहीं पीना? चल पी लेना, बस कर, नखरे ना कर बोते। हाय सिरे चढ़ गया, हद हो गई है, मना रहे माफिया मांग रहे, पी ले हुण, बस कर। अस्मा अब्बास जो कि पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जो बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ बहुत अच्छी गुलकारा और क्लासिकल डांसर भी है। 2 फरवरी 1965 को कराची में पैदा हुई। असल नाम कुलजूम अहमद बशीर था, जो कि वालिद ने रखा था। ये नाम बोलने में काफी मुश्किल था, तो जब इंडस्ट्री में एंटर हुई तो बड़ी बहन बुशरा अंसारी ने उसका नाम तब्दील करके अस्मा रख दिया और फिर इसी नाम से शोहरत और कामयाबी समेटी। अस्मा का बचपन इस्लामाबाद और लाहौर में गुजरा। वालिद अहमद बशीर फिल्म मेकर थे, जिन्होंने बाकायदा फिल्म मेकिंग में अमेरिका से डिप्लोमा किया था। ये एक शेख फैमिली है। अस्मा ने ड्रेस डिजाइनिंग और फर्नीचर डिजाइनिंग और ब्यूटी सैलून का भी काम किया। एक लंबा अरसा लाहौर और इस्लामाबाद में गुजारा, जिस वजह से पंजाबी जुबान और कल्चर से बेहद लगाव रखती हैं। इसके अलावा उसने बाकायदा क्लासिकल डांस भी सीख रखा है। इनकी वालदा महमूदा अहमद बशीर, जो कि हाउस वाइफ थी। टोटल 4 बहनें और एक भाई। बहनों के नाम बुशरा अंसारी, सुंबल शाहद, नीलम अहमद बशीर और अस्मा अब्बास। अपने वालिद और बहनों की वजह से अस्मा अब्बास को शोबिस में जाने का बहुत शौक था। एज ए गुलकारा अपने कैरियर की शुरुआत की। ड्रामा सीरियल 50-50 में नौकर टीवी दा मज़ाहिया क्लिप में गुलकारी, फिर बाद में गुलकारी छोड़ दी। इसके बाद अदाकारी के मैदान में कदम रखा, थिएटर भी किया। अपने कैरियर की शुरुआत में ही अस्मा अब्बास मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और शादी कर ली। जिससे शादी हुई वो एक शादीशुदा मर्द था, जिसका नाम था अब्बास गिल, जो कि आर्मी में कर्नल था। एक जमींदार घराना था जो कि गांव में रहते थे। अस्मा को आर्मी ऑफिसर बहुत पसंद थे। आर्मी के यूनिफॉर्म में मर्दों को लाइक करती थी। अलहमरा में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि अब्बास गिल शादीशुदा है, लेकिन कोई भी औलाद नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ सच सच अस्मा को बता दिया था। और फिर अब्बास गिल ने अहमद बशीर से मुलाकात की और उनकी बेटी का हाथ मांगा, और यूं अस्मा की 23 साल की उम्र में अब्बास गिल से शादी हो गई। हैरानकुन तौर पर शादी के बाद अब्बास गिल की पहली बीवी और अस्मा अब्बास एक साथ रहीं। दोनों ने एक साथ एक लंबा अरसा गुजारा। दोनों का आपस में इस कदर प्यार मोहब्बत बन गया कि हर कोई हैरान रह जाता। और शोहर अब्बास गिल ने दोनों के साथ मसावी सलूक किया। यानी दोनों बीवियां अपने शोहर के साथ इस बात पर लड़ाई करती थी कि तुम पहली को वक्त नहीं देते, जबकि पहली कहती थी कि तुम दूसरी को वक्त नहीं देते। यानी दोनों का आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। दोनों एक साथ शॉपिंग करने जाती थी। अब्बास गिल की पहली बीवी अजरा, जिसमें से उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। जब अस्मा को अल्लाह पाक ने औलाद की निमत से नवाजा, तो उसने अपना बच्चा अपनी सोतन यानी पहली बीवी को दे दिया। ये तमाम बातें किताबी नहीं बल्कि हकीकत हैं। ऐसी औरत जो शोबे से वाबस्ता रही हो, जिसका ताल्लुक कराची शहर से हो, जो कि एक मॉडर्न खातून हो, फिल्मों और टीवी में काम करती हो, उसने अपनी जाती जिंदगी इस कदर शराफत, इज्जत और ईमानदारी से बसर की, यकीनन एक जिंदा मिसाल है। दोनों की कभी भी लड़ाई नहीं हुई। अस्मा का कहना था कि मैंने कभी अजरा बाजी से उसका मुकाम छीनने की कोशिश नहीं की। शोहर का दोनों बीवियों से बेहद प्यार था। वो ना पहली को छोड़ना चाहते थे और ना ही दूसरी से दूर हो सकते थे। अस्मा अब्बास ने अपनी शादी से पहले अपने शोहर से एक बहुत अजीबोगरीब शर्त रखी कि शादी के बाद उसको शाही मुर्ग चने और पंजाबी फिल्म दिखाया करेंगे। अस्मा को अल्लाह पाक ने 4 बच्चों की नेमत से नवाजा, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी ज़ारा नूर अब्बास। शादी के बाद अब्बास गिल ने अस्मा को शोबिस में जाने से मना कर दिया और वो मना हो गई। कई साल अपने शोहर के साथ एज ए हाउस वाइफ रहने वाली अस्मा अब्बास ने, जिसने दोबारा अपने शोहर और खानदान की इजाजत से 2009 में इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा। 2009 में कॉमेडी ड्रामा तुम जो मिले से दोबारा इंडस्ट्री में आई। इस ड्रामे में नाइला का किरदार निभाया, जो कि रमजान में नशर हुआ था। यानी ये ड्रामा 1 माह रमजान के महीने में चला। 2010 का ड्रामा दास्तान, जिसमें सुल्ताना का किरदार निभाया, जो कि राबिया की माँ होती है। 1947 तकसीम हिंद पर बनाए गए इस ड्रामे में उस वक्त के इंतशार और फसादात को दिखाया गया, जो कि रजिया भट्ट के नावल से ली गई इस स्टोरी को ड्रामे की शक्ल में लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर ATV पर अस्मा अब्बास ने एक प्रोग्राम की मेजबानी भी की, जिसका नाम रखा गया आवाज दे कहां है, जिसमें पाकिस्तान के भूले बिसरे लेजेंड फनकारों के इंटरव्यूज और उनके मौजूदा हालात के बारे में दिखाया जाता था। इस प्रोग्राम को बेहद पसंद किया गया। फिर ड्रामा सीरियल नन्नी, जो 2013 में, मन के मोती 2014 में, ढोल बजने लगा, कदूसी साहब की बेवा, लाडो में पली, छोटी जरा सी भूल थी, सल्तनते दिल,
ये तमाम ड्रामे 2014 में नशर हुए। इसके बाद एक ना रुकने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आज तक जारी है। ज्यादातर ड्रामों में माँ के सपोर्टिंग रोल में नजर आई बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास का मशहूर पैरोडी सॉन्ग हाय मेरी अंगूठियां, जो मलका पुखराज का गीत था, जो सन 2000 में बनाया गया। 2018 में अस्मा अब्बास को कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज लाहक हुई, लेकिन इस बहादुर और समझदार खातून ने इस मुश्किल का भी बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उसको शिकस्त दी। अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। 2019 में पाक भारत मौजू पर एक बहुत ही उम्दा वीडियो सॉन्ग बनाया, जिसमें एक बार फिर बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास ने गुलकारी। इस गीत में पाकिस्तान और भारत के मबैन जो अवामी सतह पर प्यार मोहब्बत है, उसको इस गाने में बहुत ही लाजवाब तरीके से अक्सबंद किया गया। ये सॉन्ग सरहद की दोनों जानब यकसा मकबूल हुआ। गल किए दसनी बोल कुछ हसनी क्यों कल पानी है गवांडे ने जनानी, जिसको अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये गीत दोनों मुल्कों की आवाम की तर्जुमानी करता है। अस्मा की बेटी ज़ारा नूर अब्बास, जो कि पाकिस्तान की मोस्ट स्टाइलिश और मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, जिसका शुमार न्यू जनरेशन की सफे अव्वल के अदाकाराओं में होता है। अस्मा अब्बास की जाती जिंदगी एक मिसाली है, जिससे बेहतरीन सबक हासिल किया जा सकता है। अगर मर्द दूसरी शादी कर ले तो औरत किस तरह अपने घर को टूटने और घर में अमन कायम कर सकती है, जबकि दूसरी जानब मर्द को भी चाहिए कि अगर वो अब्बास गिल जैसा मर्द बन सकता है तो शादी करे, वरना एक पर ही गुजारा करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अस्मा अब्बास और उसकी फैमिली को हमेशा खुशो खुरम रखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मज़ के नामवर लेजेंड फनकारों के मुतालिक तफसीलन जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और ये तमाम वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसको एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।